सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी स्वास्थ्य विभाग में ज़बरदस्त वैकेंसी तो निकल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ घोषणाएं जो हो रही है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हो रही है। जैसा कि कल ही आप लोग न्यूज में देखे होंगे और पूरी जानकारी भी लमसम आप लोग को मिल ही चुकी होगी। क्या भाई, पब्लिक हेल्थ कैडेट, जिसका कि लंबे अरसे से हम लोग को इंतजार था। बहुत लंबे समय से आप लोग को याद होगा, जब इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री हमारे दूसरे दल के साथ, जो अभी विपक्ष में है, उनके साथ सरकार में थे, उसी समय ये बात काफ़ी तूल पकड़ी हुई थी पब्लिक हेल्थ कैडर, और लोगों को ये भरोसा भी था कि पब्लिक हेल्थ कैडर का बहाली जैसे ही आएगा तो भाई बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य विभाग में जो है बेनिफिट मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। बहुत सारे छोटे मोटे जितने भी कर्मचारी हैं उनका भविष्य बनने वाला है, उनका सपना पूरा होने वाला है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि कल आप लोग न्यूज़ देख चुके हैं, 2 दिन पहले की बात है, पब्लिक हेल्थ कैडेट का घोषणा हो चुका है। आपके स्वास्थ्य मंत्री महोदय की ओर से ये घोषणा हो चुका है कि पब्लिक हेल्थ कैडेट अब आने वाला है। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके और इसको जमीन पे लाने वाले हैं। और साथ ही कल का एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसको स्वीकृति बहुत जल्द मिल जाएगी। वो भी मंशा बना चुके हैं कि इलेक्शन के पहले इन सारे कार्यों को निपटारा कर लेना है। और इससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आ रही है कि पब्लिक हेल्थ कैडर तो आएगा ही, जिसपे आप भी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे साथियों का कॉल भी आ रहा था कि सर पब्लिक हेल्थ कैडर आ रहा है तो इसमें क्या हम लोग का जगह बन सकता है। तो इसका तो जवाब आप लोग को हम देंगे, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि पब्लिक हेल्थ कैडर के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का एक और जो है बहुत बड़ा घोषणा हो चुका है, जो कि आप लोग को पता ही होगा, पहले ही हुआ था कि भाई इलेक्शन के पहले 12 लाख सरकारी नौकरी वो अभी देने जा रहे हैं। और इस पे काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी ये जो टाइम है ना, ये अंतिम समय तक, मैं साफ शब्दों में आप लोग को बता देना चाहता हूं, ये अभी की बात नहीं है, ये अंतिम समय तक। कौन सा अंतिम समय? इलेक्शन के चंद दिन जब बचेंगे, यानी अक्टूबर तक के, सितंबर तक के, यानी लास्ट टाइम तक वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त आने जा रही है। और साथ ही बहुत सारे संविदा कर्मियों को इच्छा पूरे होने जा रहा है, उनकी मांग पूरी होने जा रही है। संविदा कर्मी जो हमारे हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग में जितने भी संविदा कर्मी हैं, उनका तो लमसम मांग समझिए अब पूरा हो चुका है पब्लिक हेल्थ कैडर के आते के साथ। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि ग्रामीण चिकित्सक जो हमारे साथी हैं, उनका इसमें क्या रोल होने वाला है। तो साथियों, एक बात साफ शब्दों में बता देना चाहते हैं कि जहां तक पब्लिक हेल्थ कैडर की बात है, तो वो अभी पूर्व में, यानी इसके पहले जितने भी स्वास्थ्य विभाग में छोटे बड़े जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे, अनुबंध बेसिस पे कर रहे थे, या साइड से भी जो लोग काम कर रहे थे, जिनका कि मान के चला जाए 2-3 सालों का रजिस्टर मेंटेन हो चुका है, जो संविदा में गिने जाते हैं,
जो माने जाते हैं कि ये संविदा कर्मी हैं, उन सब का तो भविष्य लमसम तय हो चुका है। अब नई बात ये है कि जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उनका क्या होने वाला है, क्या वो इसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं। तो साथियों, इसमें आप अभी फिलहाल कहीं शामिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह का कार्य हो रहा है, अगर आप एक ईमानदारी के साथ एक प्रयास कर देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मांग को लेकर के हो, सिर्फ और सिर्फ आपके अधिकार के लेकर के, अगर नॉक हो गया दरवाजा, तो दरवाजा इस बार खुलने में आपको समय नहीं लगेगा। यानी ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य भी इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितने ईमानदारी के साथ इस प्रयास को उस मुकाम तक पहुंचाते हैं। थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए जंजाल भी बन सकती है, और थोड़ी सी ईमानदारी आपका भविष्य भी संवार सकती है। अब जहां तक बात रही, तो आप सब लोग देख रहे हैं विगत कुछ दिनों से, 5-6 महीना तो हो ही गया होगा, जब से लगातार स्वतंत्र अपने साथियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, लगातार इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। कुछ बातें भी वैसी होती है, उस बात को हम लोग दाबने का प्रयास करते हैं, झांपने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे साथियों में किसी भी तरह का आपसी मतभेद पैदा न हो और एकजुटता नजर आए। क्योंकि ये एकजुटता जो सरकार को जो हमें दिखाना है, जो सरकार को एहसास दिलाना है, इसको दिलाने में अगर हम सक्षम हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो इस बार मंजिल हम लोगों से दूर नहीं है। तो अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए इस बार हम लोग कोई भी कोताही, कोर कसर छोड़ने वाले नहीं। पब्लिक हेल्थ कैडर एक बहुत बड़ा घोषणा है, इससे आपकी भी उम्मीद जाग रही है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, सॉरी हम नहीं कहते हैं, हमारे कई साथी कहते हैं कि सर जब तक आप एजेंडा में नहीं जाते तब तक ये प्रोग्राम है। तो उसके लिए एक फाइनल टच देना बहुत जरूरी होगा। याद रखिएगा, फाइनल टच वो आपके भविष्य को बना सकता है, और बिल्कुल बनेगा। हमें पूर्ण भरोसा है, उम्मीद है आपके सहयोग, आपके कार्य पे और आपकी ईमानदारी पे भरोसा है। हमें पता है कि बहुत हम लोग धोखा खाए, बहुत धोखा खाएंगे, उसके बावजूद ग्रामीण चिकित्सक ही वो है जो हिम्मत कभी नहीं हारा। जैसे किसान, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो किसान का होता है। फसल लगा लिए, पूरा का पूरा फसल चौपट हो गया, लेकिन उसके बावजूद कितनाहू बार उसका चौपट हो जाए, कितनाहू स्थिति दयनीय हो जाए, फिर भी वो किसान अपने खेतों पे और अपने मेहनत पे हमेशा भरोसा रखता है, और एक न एक दिन उसी जमीन से वो उज्जवल फसल का निकाल लेता है अपने मेहनत के बल पे। इसी तरह हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, बहुत बार धोखा हुआ, कई बार धोखा हुआ, आज भी हो सकता है, लेकिन इतना हिम्मत इनके पास है जितना शायद किसी और के पास नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आप अपने हिम्मत को, मनोकामना को बनाए रखेंगे, मनोबल को बढ़ाए रखेंगे। बहुत जल्द हम लोग मंजिल को प्राप्त करने वाले हैं।
हमें पूरा भरोसा है कि उस मंजिल को हम लोग प्राप्त करेंगे, लेकिन उसमें हम अकेला नहीं, हमारे साथ जितने भी साथी है बिहार के, चाहे किसी भी संगठन से हो, चाहे कोई भी हो, सबका एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें होने जा रहा है। और वो समय ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सुनहरा भविष्य लेकर के आने वाला भी है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।